आश्वस्त होना चाह रही हैं। मैं आदरणीय ओम नीरज जी को अपने स्थान से ही आमंत्रित करती हूँ। अगर वहाँ जहाँ से सुविधा होती है, ये और बात है कि कृतिकार का पहले बोलना लाजमी है, लेकिन हमें तो दोनों का मान रखना है। और वैसे भी मेरे माइक तो आता जाता रहता है। फिलहाल मैं आचार्य जी को सौंपती हूँ। अखिल भारतीय साहित्य परिषद के तत्वावधान में आयोजित इस लोकार्पण समारोह की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय श्रद्धेय प्रोफेसर हरिशंकर ऋषि जी, विशिष्ट अतिथि आदरणीय प्रभु नारायण श्रीवास्तव जी, उनको आवश्यकता थी उसके साथ चले गए, लेकिन उनका आशीर्वाद मंच को प्राप्त है। आदरणीय आचार्य केसरी प्रसाद शुक्ल जी अभी बहुत ही सुंदर उद्बोधन के साथ उपस्थित कर चुके हैं इस मंच को। मुख्य वक्ता आदरणीय श्री जयप्रकाश तिवारी जी, जिनको सुनने की लालसा लिए हम बैठे, बहुत ही सुंदर संचालन कर रही डॉक्टर ममता पंकज जी, जिनका मेरा एक बड़ा गहरा रिश्ता है कि वो भी रसायन विज्ञान की परास्नातक है, मैं भी रसायन विज्ञान का परास्नातक, लेकिन वो पीएचडी है। आप जैसे आचार्य के आगे हर और इस मंच के समर्पित संयोजक, कुशल संयोजक, सफल संयोजक आदरणीय निर्भय नारायण गुप्त निर्भय जी, वाणी वंदना से कार्यक्रम का शुभारंभ करने वाले जितेंद्र मिश्र भास्कर जी, बड़े सुंदर घनाक्षरी सुना करके हम लोग का किए, माँ का आशीर्वाद दिया। परिषद का जो आह्वान गीत है उसको प्रस्तुत किया और बाद में बांसुरी वादन से देखो रसानंद से अभिभूत कर दिया राजीव अवस्था जी। आप सभी विभूतियों का मैं नमन वंदन करता हूं और मेरी मान्यता है कि मंच का अस्तित्व, मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूं अस्तित्व, मंच का अस्तित्व सामने बैठे हुए प्रबुद्ध श्रोताओं से मैं इन सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं, हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज एक बड़े उत्सव का दिन है, एक बड़ा समारोह है जिसमें सुकवित्री माधुरी महाकाश जी ने अपने साधना के जो पुष्प, या यूं कहें कि साधना के फलस्वरूप मां शारदा के प्रसाद के रूप में प्राप्त दो कृतियां, हे नचिकेता और कोमल किसले, इन दोनों कृतियों का लोकार्पण हुआ है। मैं ये बात कहा करता हूं
कि जैसे अपनी बेटी को पाल पोस कर एक दिन पानी ग्रहण के अवसर पर पिता उसे उस परिवार को अर्पित कर देता है जिसके लिए उसका पालन पोषण करता है, वैसे ही कृतिकार अपनी कृति का पालन पोषण करके उसको स्वरूप प्रदान करके उन श्रोताओं को अर्पित कर देता है, उन पाठकों को अर्पित कर देता है जिनके लिए उसकी रचना की गई है। आज यह उत्सव उसी पाणिग्रहण महोत्सव के समतुल्य है। ऐसे अवसर पर मैं बहुत बहुत बधाई माधुरी महाकाशी को देता हूँ और बधाई के साथ ही मैं यह भी उनकी ओर से उनको ही कहना था, उन्होंने जैसी व्यवस्था दी तो मैं आ गया, क्योंकि जो मंच का संचालक होता है उसके हाथ में सब कुछ होता है। वो जब चाहे तो व्यवस्था को उसके अनुरूप आपके सामने प्रस्तुत कर देगा और ऐसे ढंग से करेगा कि आपको सब कुछ अच्छा लगेगा। तो इसके लिए ममता जी विशेष योग्यता रखती हैं, बधाई के पात्र हैं। तो मैं माधुरी महाकाश जी की ओर से आप तक ये निवेदन पहुंचा रहा हूं कि पाणिग्रहण संस्कार में आप जाते हैं तो कुछ लिफाफा लेके जाते हैं, कुछ उपहार दे के आते हैं। ऐसे ही ये कृति का जो लोकार्पण समारोह हुआ है, इसमें आपसे एक उपहार की अपेक्षा है। समारोह में आना तभी सार्थक होगा जब आप कुछ उपहार देंगे। वो उपहार आज न दे, उधार रखें, बाद में दें। क्या है कि कृति को जैसे भी उपलब्ध हो, मांगकर, खरीदकर, जैसे भी बने, कृति को पढ़ें अवश्य। जब आप 4 घंटे यहाँ देते हैं कार्यक्रम में, तो हो सकता है 1 ही घंटे आप घर पे दे दें, लेकिन कृति को पढ़ें अवश्य। और पढ़ने के बाद उपहार के रूप में उनको अपनी प्रतिक्रिया से अवगत कराएं। ये कृतिकार के लिए सबसे बड़े बड़े राजकीय संस्थानों के पुरस्कार, सम्मान मुझे बहुत छोटे लगते हैं। उनकी तुलना में अगर कृतिकार को एक पाठक की प्रतिक्रिया मिल जाए और उसकी ओर से 2 शब्द मिल जाए उत्साहवर्धन के, तो वह पुरस्कार किसी भी राष्ट्रीय पुरस्कार से भी बड़ा होता है। मैं इसीलिए आपसे अनुरोध करता हूं कि यह उपहार आपका छोटा मोटा नहीं है। किसी लिफाफे में कभी भी जितना भी उपहार दिया होगा उससे भी बड़ा ये उपहार है। ये माधुरी महाकाश जी को आप अवश्य दीजिए, तभी ये आज का लोकार्पण कार्यक्रम पूर्णता को प्राप्त। आज ये समाप्त नहीं होगा, रोक दिया जाएगा। इसकी पूर्ति तब होगी जब आपका वो प्रसाद, आपका वो उपहार माधुरी जी को प्राप्त हो जाए। खैर, हमारे सभी प्रबुद्ध श्रोता हैं, साहित्यिक मर्यादा से भली भांति परिचित हैं, तो ये कार्य स्वयं करते मैं जानता हूं। लखनऊ के तो जो श्रोता हैं वो साहित्यिक मर्यादा के प्रतिदर्श माने जाते हैं। मैं भी लखनऊ का हूं, मुझको छोड़कर अपनी प्रशंसा की, तो वो तो ये स्वयं ही करेंगे। केवल औपचारिकता के लिए मैंने कह दिया, याद दिला। मित्रों, काव्य को आचार्यों ने 2 भागों में बांटा है। एक तो वर्ग है जिसको कहते हैं महाकाव्य। महाकाव्य में 2 प्रकार के हैं। क्षमा करें, एक है प्रबंध काव्य, और प्रबंध कार्य में 2 वर्ग आते हैं, एक महाकाव्य और दूसरा खंड काव्य। महाकाव्य के अंतर्गत। और दूसरा वर्ग है मुक्तक काव्य।
महाकाव्य और खंड काव्य दोनों को छोड़कर जितना काव्य है, जितना गीत गजल, छोटी कविता, बड़ी कविता, मुक्तक, छंद, यह सभी कुछ आचार्यों के अनुसार, विशेष रूप से आचार्य मोहम्मद के अनुसार मुक्तक काव्य की श्रेणी में आता है। काव्य के दो, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। कवित्री माधुरी महाकाश जी ने आज काव्य के इन दो रूपों के प्रतिमान यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं। महाकाव्य के रूप में जहाँ हे नचिकेता है, वहीं मुक्तक काव्य के रूप में कोमल विषय। प्रबंध काव्य में महाकाव्य का ये स्वरूप हे नचिकेता और मुक्तक काव्य के रूप में यह देखने में छोटी लेकिन बहुत गहराई से, साधना से अनुप्राणित कृति है कोमल किशोर। ये मुक्तक काव्य की श्रेणी है। दोनों के प्रतिमान आज माधुरी जी के साधना के प्रतिफल के रूप में लोकार्पित हुए हैं, लोक को अर्पित किए गए। इसमें से हे नचिकेता महाकाव्य पर आदरणीय आचार्य केशरी प्रसाद शुक्ल जी ने बहुत ही सुंदर वक्तव्य किया। कठोपनिषद का उनको गहन अध्ययन है और उसका जो एक प्रतिबिंब यहाँ पर उकेरा तो ऐसा लगा कि कठोपनिषद को 10 बार पढ़ के भी उतना अच्छा नहीं ग्रहण कर सकते हैं जितना आचार्य केशरी प्रसाद शुक्ल जी के वक्तव्य को सुनकर के हम लोगों ने। जहां तक बात महाकाव्य के लक्षणों की है, तो जिन कारणों से इसको महाकाव्य कहा जा सकता है वो तो शुक्ल जी ने आपके सामने रखे ही। लेकिन अगर कुछ कारणों से लगता है कि कहने में संकोच होगा, कुछ कारणों का अभाव है, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जितनी भी विधाएं हैं, जितनी भी परिपाटी काव्य शास्त्र की है, प्रत्येक को बदलने का अधिकार कवि को होता है। कवि के अंदर शक्ति होनी चाहिए। लेकिन खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं कि आप जब चाहें तो विधा बदल दें, कहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा। कवि में क्षमता होती है, प्रतिभा होती है, त्याग तपस्या होती है और उसका जो फल मिलता है उसमें अगर कुछ परिवर्तन हो गया है तो परिवर्तन ही लक्षण हो जाता है। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। काव्य शास्त्र का महत्वपूर्ण लक्षण है महाकाव्य का कि कम से कम 8 सर्ग होने चाहिए, कम से कम। और महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने 7 सर्गों का, 7 कांडों का, आपने देखा कि श्री रामचरितमानस महाकाव्य ऐसा लिख दिया जिसको स्वीकार करने में किसी को कोई कहीं हिचक नहीं। विश्व का सबसे बड़ा हिंदी महाकाव्य माना जाता है। संस्कृत में है उससे भी महाकाव्य सबसे बड़ा, तो जहां तक मैं जानता हूं महाभारत है संस्कृत में, लेकिन हिंदी में सबसे बड़ा महाकाव्य है और बड़ा पन्नों में नहीं गिना जाता, वो श्रेष्ठता में भी बड़ा है। माधुरी महाकाश जी की लेखनी में, उनकी साधना में, मां शारदा की आराधना में जो समर्पण भाव उनका है, उस समर्पण भाव में इतनी शक्ति है कि जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगने लगेगा
कि महाकाव्य ऐसा ही होता है, बताया किसी ने कैसा भी हो, ये आपको। इसके आगे मैं और अधिक नहीं कहना चाहूंगा। उन्होंने अपना विषय नचिकेता को क्या कठोपनिषद को लिया है। मैं बिना संकोच के ये बताता हूं और आवश्यक समझता हूं कि मैं आज उस कृति पर बोलने के लिए खड़ा हूं जिसमें कठोपनिषद का काव्य शैली में भावांतरण किया गया। लेकिन मैंने कठोपनिषद को आज से बहुत साल पहले पढ़ा था और मुझे उसका कुछ भी नहीं, कंठस्थ कुछ भी नहीं, लेकिन जो उसका बिंब बन गया मन में, वो बिंब स्थापित। पुस्तकों की पंक्तियां, श्लोक, उक्तियां भूल जाती हैं, लेकिन कृति जो पाठक के हृदय में एक बिंब उकेर देता है, वो जीवन पर्यंत नहीं भूलता है, वो सदैव बनता है, वो बिंब आज। और मैंने अन्य उपनिषदों का भी अध्ययन किया, सम्यक अध्ययन नहीं, ऐसे ही दिखनामलोकन, कहीं थोड़ा पढ़ा, कहीं ज्यादा पढ़ा। लेकिन हमने उससे ये महसूस किया कि जितने भी उपनिषद हैं उनमें सबसे, मैं अपनी बात कह रहा हूं, विद्वानों की नहीं, मुझको सबसे श्रेष्ठ और सबसे लोकप्रिय जो उपनिषद लगा वो कठोपनिषद। कारण है कि ये जो प्रारंभ होता है, तो अभी शुक्ल जी वर्णन कर रहे हैं, मैं तो नहीं, आपने उनके वर्णन को सुना होगा कैसे प्रारंभ होता है क्या है, लेकिन मैं उसमें टिप्पणी करना चाहता हूं कि वर्णन ऐसा है जैसे कोई उपन्यास प्रारंभ होता है। पहली ही घटना से कि बूढ़ी गायों का दान हो रहा है, उसको विक्षोभ होता है हृदय में, वो कहता है कि मुझे किसे दान करे। कितनी जिज्ञासा के साथ उपन्यास प्रारंभ होता है और एक एक कदम पर वहां यमराज के यहाँ जाना, उनका न मिलना, आतिथ्य न स्वीकार करना है कि मैं दरवाजे पे ही रहूंगा, उनकी प्रतीक्षा, एक एक बात जिज्ञासा से भरी हुई है और ऐसा लगता रहता है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। ये जो जिज्ञासा बनी रहती है उसमें औपन्यासिकता उत्पन्न करती है। इस वजह से यह उपनिषद सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है, एक बात। और दूसरी बात, इसमें तत्व ज्ञान इतनी समग्रता के साथ, इतने बढ़िया प्रतीकों से, बिंब योजनाओं से, उपमाओं से, वो एक डाल पे दो पंछी बैठे, ऐसी ऐसी बढ़िया उपमाएं इसमें की गई हैं कि उनको पढ़ के आदमी मंत्रमुग्ध हो जाता है। और इस मंत्र मुग्धता का उत्कर्ष हमें तब दिखाई देता है जब हम देखते हैं कि सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ माना जाने वाला श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता में कठोपनिषद के ऊपर श्लोक जो है वो ज्यों के त्यों रखे, कहीं एक आध शब्द इधर उधर बदला है, बिल्कुल ज्यों का त्यों। आज के सामान्य दृष्टि देखें तो कह सकता है उसकी नकल की गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो श्रेष्ठ तत्व हैं वेदों के, वो उपनिषदों में ग्रहण किए गए हैं, जो उपनिषदों के हैं वो पुराणों में ग्रहण किए गए हैं, ये क्रम चलता गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कठोपनिषद के श्लोक जिस छंद में जैसे लिखे गए हैं, जिस शब्दावली में लिखे गए हैं, ज्यों के त्यों एक दो शब्द बदलने के साथ गीता में देखने को मिलता है। तो गीताकार को इतना पसंद आया कठोपनिषद, तो निश्चित रूप से उसके अंदर कुछ विशेषता तो अवश्य होगी, और उस विशेषता को ग्रहण करते हुए माधवी जी ने अपना महाकाव्य लिखने के लिए कठोपनिषद और उसके नायक
नचिकेता को चुना और नचिकेता नायक के ऊपर आधारित ये हे नचिकेता की रचना की। मित्रों, ये कहने में भी कोई संकोच नहीं है कि कठोपनिषद इतना भी लोकप्रिय है कि उस पर बहुत से खंडकाव्य लिखे। किसी ने खंडकाव्य का रूप दिया, किसी ने महाकाव्य। अब चूंकि उसमें सर्ग इतने हैं कि उतने सर्गों में ही अगर उसका रूपांतरण किया जाएगा तो सर्गों की दृष्टि से महाकाव्य तो हो ही जाएगा, अन्य बातें उसमें हो। और जैसा आपने बताया, नचिकेता जैसा धीरोदात्त नायक जिसमें है उसको तो महाकाव्य कहना ही होगा। तो इस दृष्टि से बहुतों ने लिखा है। मैंने माधुरी जी के पूरे हे नचिकेता महाकाव्य को पढ़ा और पढ़ने के बाद हर जगह जिज्ञासा बनी रही कि इतनी कृतियां छप चुकी हैं इसके ऊपर, इतने लोग लिख चुके हैं, तो माधुरी जी ने विशेष क्या लिखा। ये बात मैं खासतौर से आपको बताना चाहूंगा। पहली बात है कि माधुरी जी ने ऐसा नहीं किया है कि कठोपनिषद के श्लोक एक तरफ रख लिए और उनका हिंदी में रूपांतरण करके काव्यबद्ध करके लिखती चली गई। मुझे देखने से लगा है कि पूरे कठोपनिषद को उन्होंने अपने भीतर उतार लिया, पहली बात। और भीतर उतारने के बाद उनके भीतर से जो दूसरा कठोपनिषद निकला है वो है नचिकेता। जिस समय वो है नचिकेता लिखती हैं उस समय उनकी लेखनी में मौलिकता होती है। कठोपनिषद का अनुवाद नहीं होता, उसका भावांतरण हो सकता है, अपने ढंग से उसकी अभिव्यक्ति हो सकती है, लेकिन अनुवाद नहीं है। अक्षरशः उसको उठा के जो कहते हो अनुवाद कर दिया हो और अपने हिंदी के छंदों में या हिंदी के काव्य शैली में उसको निबद्ध कर दिया। ऐसा करने में क्या होता है कि जो जिस ग्रंथ का वो भावांतरण कर रही है, काव्यांतरण कर रही है, उस ग्रंथ की विषय वस्तु तो होती ही है, साथ में उनके भीतर जो साधना का प्रसाद है, जो उनके भीतर दिव्य अनुभूति है, जो सूक्ष्म तत्व के प्रति उनकी समझ है, वो उनकी विचारणा भी साथ ही साथ में मिलती चली जाती है। जैसे एक तरफ से गंगा आती है, दूसरी तरफ से जमुना आती है और दोनों के समागम से सरस्वती निकल पड़ती हैं। ऐसे ही ये सरस्वती के रूप में निकली है हे नचिकेता। मैं एक उदाहरण भी आपके आगे रखना चाहूंगा। बहुत लंबा अनुभव, क्योंकि अभी बहुत विद्वान बोलने को है और मेरी जिज्ञासा है उनको सुनने की, तो कृति से कुछ न कहा जाए तो बात अधूरी रहेगी, तो कठोपनिषद की बात हो जाएगी। मैं हे नचिकेता की बात करना चाहूंगा। इसका मुझे ये प्रसंग बहुत अच्छा लगा जब नचिकेता के तीसरे वर्ग के लिए, जिसमें उन्होंने कहा मृत्यु के बाद क्या होता है। प्रश्न बड़ा छोटा सा है, मृत्यु के बाद क्या होता है, लेकिन ये वो प्रश्न है जहां से पूरे दर्शन का प्रारंभ होता है, पूरे अध्यात्म का प्रारंभ होता है, और इसी प्रश्न में समस्त दर्शन समाहित हो जाता है। चाहे वो, यहां तक मैं मानता हूं, चाहे वो नास्तिक दर्शन हो, चारवाक जैन बौद्ध हो, चाहे वो आस्तिक दर्शन हो, न्याय वैशेषिक सांख्य योग वेदांत मीमांसा षट दर्शन, लेकिन सारे के सारे इसी प्रश्न के उत्तर में समाहित हो जाते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होता है। और वो उसने मांग लिया कि हमको बताइए। तो नचिकेता को क्या दिक्कत थी? हम तो भाई इसके लिए हर समय तैयार बैठे रहते हैं। कोई हमसे पूछ ले केमिस्ट्री का फार्मूला, तो हम उसको केमिस्ट्री फार्मूला बता दें। अब हम भी अपने को धन्य समझेंगे कि हमको कोई शिष्य मिल गया और हम कल को कहने लगेंगे मेरा वो भी शिष्य है, मैंने उसको केमिस्ट्री का फार्मूला बताया। लेकिन यमराज ने ऐसा नहीं किया। तीसरे प्रश्न का उत्तर ही वरदान था, वो वरदान ही था कि इसका उत्तर दीजिए, हमें समझाइए। तो नचिकेता ने जो मांगा सब दे दिया, लेकिन तीसरे
प्रश्न का उत्तर देने से पहले तमाम प्रलोभन दे डाले कि ये मान लो, ये मान लो, ये मान लो, इसको छोड़ो। ये सब क्यों किया? वो ज्ञान ऐसा है, उसको देने के लिए सबसे पहले पात्रता को समझना जरूरी है और उस पात्रता की परख के लिए मैं जरा दो चार पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा। तो कहते हैं यमराज, शतायु पुत्र पौत्रों को दूंगा, हे नचिकेता। धरा के सब भोग मैं दूंगा, हे नचिकेता। असंख्य धेनु भय स्वर्ण होंगे, हे नचिकेता। मही राज्य व्यापक सुदूर होंगे, हे नचिकेता। एक बार एकमात्र अधिपत्य निर्वात, हे नचिकेता। परम शक्ति के वाहक नितांत, हे नचिकेता। दशोधिक गान तुम्हारा ही, हे नचिकेता। दृष्टि मात्र समर्थ आह्वान, हे नचिकेता। और पूरा नहीं पढ़ने, बीच बीच से दे रहे हैं। और वो कहते हैं कि नहीं करो याचना इस वर। नहीं, ऐसा नहीं कि वर देना नहीं चाहते। परीक्षा देखिए कितनी तगड़ी होती है नचिकेता की। वो कहते हैं नहीं करो याचना इस वर की, हे नचिकेता। अब त्यागो इच्छा अक्षर की, जो कभी जिसका क्षरण नहीं होता है, उस ज्ञान की इच्छा त्यागो। अब त्यागो इच्छा अक्षर की, हे नचिकेता। सहज स्वर्ग तुमको संभव है, हे नचिकेता। आत्मर्म सदा असंभव है, हे नचिकेता। उसका देखिए कितना बड़ा परीक्षण करते हैं। ओ दो शब्दों में बात कह देता है कि क्षण भंगुरी है जीवन नाश अवश्य होगा, विषय जनित इंद्रियां विनाश अवश्य होगा, होगा ही नाश अवश्य। समस्त प्रकट बल का भागी बनूंगा, हा देव पुनः बंधन का। इसलिए हमें ये कुछ भी नहीं चाहिए। माधवी जी ने, मैं जो कहता हूं, वो कठोपनिषद को भीतर उतारने के बाद स्वानुभूत कठोपनिषद को इस आकृति में व्यक्त किया है। तो फिर वो प्रार्थना करते हैं कि हे यम, दिव्य आत्मोपदेश प्रदान करें। हे यम, स्वयं अनुभूत परम ज्ञान भी दें। प्रतीत नहीं कोई अन्य वर सम हो इसके। कितनी बढ़िया पंक्ति कही है नचिकेता ने कि प्रतीत नहीं कोई अन्य वर सम हो इसके, करूं क्या उपाय आप यह ज्ञान मुझे दे सके। नचिकेता अपनी बात को यहाँ पे समाप्त करता है। तो प्रभावित होकर क्या उत्तर आता है कि साधना हेतु सद्गुण है सभी, हे नचिकेता। अति जिज्ञास हो दृढ़ संयमी, हे नचिकेता। विषय वैराग्य है आवश्यक, हे नचिकेता। आत्मज्ञान के अनन्य सहायक, हे। वो स्वीकार कर लेते हैं कि वास्तव में तुम उस आत्मज्ञान के पात्र हो और मैं तुमको वो ज्ञान दूंगा। जरा इस चीज को आज के संदर्भ में देखने की आवश्यकता है कि हम में से कितने नचिकेता है। चाहे लौकिक ज्ञान की बात हो, हम तो कहते हैं कविता सीखना हो, गजल के मीटर सीखने हो, हिंदी कविता के छंद सीखने हो, किसके अंदर प्रबल जिज्ञासा होती है। मित्रों, जिसके अंदर प्रबल जिज्ञासा होती है उस नचिकेता को कोई यमराज अवश्य मिल जाता है। ये मेरा पूरा। जिस समय हमारी कविता मंचों पर सराही जाती है, वाहवाही होती है, मोटा मोटा लिफाफा मिलता है और हम बिल्कुल ऊट पटांग कविताएं पढ़ते हैं, अनर्गल कविताएं पढ़ते हैं, उस लिफाफे के, उस प्रशंसा के, तालियों के लोभ में उस साधना को भूल जाते हैं। लेकिन नचिकेता इतने प्रलोभनों के बाद भी अपने लक्ष्य को नहीं भूला। ये देखने वाले आज हम अपने जीवन में किसी शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करना चाहें, आत्मज्ञान तो परम ज्ञान है, बहुत बात की बात है। किसी शास्त्र के ज्ञान को प्राप्त करना चाहें
तो हमें नचिकेता बनना पड़ेगा और ऐसे ही सब कुछ त्याग करके उस ज्ञान के लिए समर्पित होना पड़ेगा, जिज्ञास होना पड़ेगा, बेचैन होना पड़ेगा, भूखे बैठना पड़े तो दरवाजे पे भूखे प्यासे बैठे रहिए, लेकिन ढिलेंगे नहीं अपने उद्देश्य से, तब हमको सज्ञान की प्राप्ति होगी। ये नचिकेता के माध्यम से आज के कवियों को, आज के जिज्ञासुओं को, साहित्यकारों को, समीक्षकों को, विद्वानों को ये शिक्षा देती है कृति जिसका नाम है हे नचिकेता और जिसकी प्रणेता है माधुरी महाकाश जी। कितनी आपकी तारीफ की जाए, बहुत बहुत अच्छा लिखा है। और मैंने कठोर विषय पे बहुत कुछ बोला जा सकता है, हम उसकी आवश्यकता नहीं महसूस करते हैं। हम महसूस करते हैं कठोपनिषद के प्रतिबिंब को काव्य रूप में जो प्रस्तुत किया है अपनी साधना के प्रसाद के साथ में, वह कैसा है, एक उसकी झांकी भी है, अभी हम व्यक्त नहीं कर पाए। वो सही रूप से आपकी समझ में तब आएगा, उसका आनंद आपको तब आएगा जब इस कृति को माधुरी जी से प्राप्त करके आप पढ़ेंगे, ये मेरा विश्वास है और वो आनंद आपको अवश्य है। दूसरी कृति आपने जो लिखी है ये मुक्तक काव्य की कोटि में आती है, जिसको आचार्य मुमत ने मुक्तक काव्य कहा है। इसमें आपकी 27 रचनाएं हैं। हाँ, उस पे हाँ परीक्षा 27 रचनाएं हैं और इन रचनाओं के माध्यम से उन्होंने व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, व्यष्टि और समष्टि के प्रति जो अपना चिंतन है, जो वैचारिक अवधारणा है, उसको काव्य रस में संपृक्त करके इतनी सुंदरता से प्रस्तुत किया है कि एक एक रचना अनमोल है। और विषय वो ऐसे उठाती है जैसे लगता है कोई बहुत सहज सरल बात करने जा रहे हैं। माधुरी जी ऐसी कहाँ है? हम अपने विशिष्ट अतिथियों का देखिए, आपने नाम लिया और वो पहुंच गए। ये होता है प्रभुत्व। आचार्य श्री का प्रभुत्व है कि इन्होंने नाम लिया और वो पहुंच गए। मैं एक मिसाल देना चाहूंगा कि छोटी छोटी बातों से बड़ी बड़ी बात कैसे वो संप्रेषित कर देती है। स्कूल गेट पर खड़ी हुई एक माँ है अपने बच्चे की प्रतीक्षा में, और उस माँ के माध्यम से ममत्व और आने वाले जीवन से पूर्ण होने वाले जीवन की अभिलाषा कैसे उन्होंने व्यक्त की है, थोड़ा सा उसकी हम झलक देना चाहेंगे। अब देखिए, 4 पंक्तियां अगर पहुंचती है तो मैं क्षमा करिएगा, मेरे इतना कहने के बाद भी कितने लोग पढ़ेंगे ये आपका दिल जानता होगा। तो मैं सोचता हूँ इसी बहाने से 4 पंक्तियां आप तक पहुंच जाए। तो वो कहती हैं कि स्कूल गेट पर खड़ी हुई माँ देख रही ओझल होते बच्चे, ले जाती संग भविष्य स्वप्न के, कुछ भावों के ज्वार बड़े कच्चे। प्रतिपल संवार रही है माँ, हंसकर जीवन की फुलवारी, नित नित उखाड़ती खरपतवार, सिंचित करती हर क्यारी। पंक्तियां पंक्तियां सुनिएगा कैसे शोध के लिखा है और हृदय से लिखा है कि क्या बगिया सुंदर फूलों से रंग सुगंध से भर जाएगी। चिंतन है माँ का, और हर माँ ये सोचती है कि क्या बगिया सुंदर फूलों से रंग सुगंध से भर जाएगी, या कुछ शाख अलग सी बढ़कर कांटे बहुत चुभाए। सोचती है जाने काल हाथ धरा क्या, जाने काल हाथ धरा क्या, क्या स्वप्निल पल लहराएंगे, या वृक्ष बिना घोंसले के कोटर भर रह जाएंगे। दोनों चिंतन चलते हैं, आशावादी और निराशावादी। क्या बड़े बड़े कमरों में 2 छायाएं भर रह जाएंगी, बड़े बड़े कमरों में 2 छायाएं भर रह जाएंगी, या विकास का दम भरकर प्रतिबिंब स्वयं बन जाएंगी,
युवा मस्तियों में चेहरे की सिकुड़न और अधिक होगी। देखेगी माँ जब रास्ता बचपन का, सीने में दुखी एक धड़क हो। शब्दावली देखिए, देखेगी माँ जब रास्ता बचपन का, सीने में दुखी एक धड़क होगी, नन्ही उंगली की गर्माहट। ये पंक्तियां सुनिएगा, कितनी कोमल पंक्तियां हैं कि नन्ही उंगली की गर्माहट ताजी होगी सांझ तक, और उसी मोहक बोली की चाह रहेगी सांस तक। सांझ और सांस का समन्वय देखिए कि नन्ही उंगली की गर्माहट ताजी होगी सांझ तक, और उसी मोहक बोली की चाह रहेगी सांस तक। स्कूल गेट जब जब देखेगी, स्कूल गेट जब जब देखेगी, नन्हा सा बचपन मिल जाएगा। बुढ़ापे की टूटी बैसाखी पर नन्हा कंधा फिर टिक जाएगा, नन्हा कंधा। प्रणम्य है लेखनी। मैं पुनः बहुत बहुत आपको बधाई देता हूँ, आपके पूरे परिवार को बधाई देता हूँ, दीपक जी को बधाई देता हूँ। सब लोगों ने मिल करके कितने ही सहयोग के साथ में, दिनेश जी का नाम, क्षमा करें, दिनेश जी का, वो मैं नाम गलत बोल गया था, क्षमा चाहते हैं। तो दिनेश जी का सहयोग इतना बड़ा है कि जैसे लोग कहते हैं कि मेरी हर सफलता के या पीछे मेरी पत्नी का हाथ रहता है, मैं गर्व से कह सकता हूँ कि माधुरी वहाँ कहती की सफलता के पीछे दिनेश जी का हाथ रहता है। इनके तो जोरदार तालियां। आपने मुझको मुख्य अतिथि के रूप में एक विद्यार्थी को सम्मान दिया, इसके लिए मैं आप सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और शुभकामना करता हूँ कि माधुरी जी की लेखनी उत्तरोत्तर ऐसी ही कृतियां हमारे समाज को देती रहे, और उनकी जब भी किताबों का लोकार्पण हो, आप ऐसे ही मनोयोग से आते रहें, उनको अपना आशीर्वाद देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। अभी अभी आपने कहा कि मुख्य अतिथि के तौर पर विद्यार्थी बनकर मुख्य अतिथि की बातों को काटा नहीं जाता, लेकिन मैं अपना विरोधाभास व्यक्त कर रही हूँ। आचार्य जी सुन नहीं रहे हैं शायद, कि वो रसायन में आचार्य हैं और विद्यार्थी तो मैं ही हूँ। कुछ देर पहले उन्होंने कहा था कि इस किताब को मिलकर हम लोग साझा कर लेंगे। तो आचार्य श्री ने देखिए